जितने भी ये झमेले हैं सब समझ में आने लगते हैं। जब सत्संग समझ में आएगा तो उदासीनता होगी, उचाट रहने लगेगा, ऐसा होगा जैसा कोई हमारा यहाँ है। और जब चेत कर सत्संग नहीं सुनोगे तो संसार में फंसे रहोगे। संसार ऐसा मालूम होगा सब अपना है और हम भी संसार के हैं। तो महापुरुषों ने सबने सत्संग पर जीवों के लिए जोर दिया कि सत्संग मिलना चाहिए, क्योंकि सत्संग न मिलने से तो भूल गए और कितने युग और जन्म हो गए इसी दौड़ लगाते लगाते, और उसका कोई अंत नहीं कि अभी कब तक दौड़ होगी और सत्संग फिर भी नहीं मिला। तो सत्संग पर जोर दिया कि सत्संग मिलना चाहिए, तभी समझ आएगी नहीं आएगी। गोस्वामी जी महाराज काशी में लोगों को ये उपदेश सुना रहे थे। उसी बीच में कबीरपंथी मानता गए, आए तो थे कि हम सबसे बड़े और हमारा मत सबसे ऊंचा है, इससे मत कोई ऊंचा नहीं न कोई जानता। लेकिन जब सत्संग सुना उन्होंने तो फिर विवेक हुआ, क्यों साधु भाव में रहे, थोड़ा बहुत कमजोरी रहे तब तो निकल सकती है, साधु भाव में रहना चाहिए तो जाग जाएगा। जब सत्संग को सुनाया तब उन्होंने पूछा कि भाई तुम जो पढ़ते हो किताब में, लोगों को सुनाते हो, तुमने इसमें से कुछ देखा है? उन्होंने तो लिखा था कबीरदास ने देखा हुआ, और आपने किताब पढ़ी है तो कुछ देखा है। कह लगे देखा तो हमने कुछ नहीं। सच्ची बात जो मुझे बोलो, जब देखा नहीं है तो इनको कौन सी देखने की बात बताते हो? जो ये सब सुनने आए तो उनकी समझ में बात तो आ गई। अब यह है कि जो गुलती होती है सत्संग से सुलझ जाती है, बस इनको बस बैराग हो, इसमें कुछ भी नहीं, बाती में कुछ नहीं है। अब ये अंदर कुरेद पैदा हुई और मतलब ये धन दौलत में कुछ नहीं है। सब ये चेला और गुरु बना ऐसे झूठ का बता रहा, हमको तो कुछ नहीं पड़ा, झूठे ही महात्मा बने हुए। तब फिर जब रस आने लगा विवेक विचार से, और जब वहाँ स्थिर होकर बैठने लगे, इच्छा करने लगे कि हम नहीं जाएंगे, सुनेंगे और सुनेंगे, तो चेले लोग कहने लगे कि अच्छा, अरे गुरुजी चलिए आप, बहुत हो गया, इतना काफी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप लोग जाओ, मैं कल आऊँगा, रात को रहूँगा, कल आऊँगा। तो चेले बिगड़ गए, अरे चलिए चलिए। जब बिगड़े चेले कि चलिए क्या यहाँ, चलिए आप, तो गुरु ने अपनी शैली उतारी, एक गले में पहनते माटी की और टोपी, और अपने चेले को पहना दिया कि जाओ तुमको आपसे मानत किया जाए, कबीर 14 स्थान का जाओ मानती करना, और हमको अब आने ही नहीं ना हमको मानती करना। चेला टोपी पहन ली, शैली पहन ली, और बस पालकी में बैठ करके चल रहे। तो रास्ते में सोचता है कि इतना बड़ा सुख, आराम, धन दौलत, मान मर्यादा, इतने शिष्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं, और इन्होंने ऐसे फेंक दिया जैसे कुछ था ही नहीं। तो इससे ये मालूम होता है कि गुरु जी को कोई बड़ी वस्तु मिली है, तब उन्होंने सब त्याग दिया, छोड़ दिया। बस चेले ने बोला कि रोको यही पालकी इसी जगह पर, तुम ऐसा करो कि ये पालकी को ले जाओ स्थान पर, मैं जा रहा हूँ, बांध के पास जाऊँगा। तो कुछ कहा कि नहीं ऐसा नहीं, जब आपको टोपी और शैली पहना दी तो आप बांधी कीजिए। उनका अच्छा,
तो अपने गुरबाई को बुलाया, उसको टोपी पहराई और मिली और कहा आप तो मां से बात नहीं करो, अब तो बात के साथ रहे। अगर उसे कुछ मिल गया तो उसको मिल जाएगा। उसने कहा उससे अगर उसको कुछ मिल गया तो उसे मुझको ही मिल जाएगा, मैं भी वही रहूँगा। तो भी जो है वो वहाँ पे उसको भेज दिया और अपना लौट आया। और महाराज जी से कहा, गोस्वामी जी से, कि मैं इस मांस के साथ ही रहूँगा, आप हमको इजाजत दे दिए, वहीं रहूँगा। कह रहे ठीक है रहो। तो मन तो और रुक ही गया था, चेला भी वहीं रुक गया। अब उसने पूछा कि गुरु और चेले का क्या संबंध है। उसी पर गोस्वामी जी महाराज सब समझा रहे हैं कि भाई गुरु और चेला सब में बोले एक अकेला मालिक रहता है सब में, वो तो सुनते हैं मालिक के रूप में, बेकार में आकर के फंस गए। तो यहाँ न कोई किसी का चेला, अगर चेला बनाया तो गुरु नरक हो गया, और गुरु बना तो मतलब वो भी नरक हो गया। न वो चेला बनाएगा न वो गुरु बनेगा, दोनों में से एक भी काम नहीं। अब उसकी मदद करो, उसका भाव ठीक है कि वो चेला बन जाए, सेवक बन जाए, दास बन जाए, उसका तो ठीक है, लेकिन आपका चेला नहीं बनाना और न गुरु बनना। उसको समझा रहे हैं कि भाई गुरु चेले का ही है, तो तू भी अंधा वो भी अंधे बैठे तो है, दोनों अंधे बैठे, गुरु भी अंधा चेला भी अंधा, किसको चेला और किसको गुरु कहता है, गुरु का मतलब ही क्या है। तो उसके अब वो सब पूरा विवरण समझा रहे हैं, वो बताए बोलो बोलिए। बहुत ध्यान से सुनो अच्छी तरह। रहे चाहे दल गुदा के माई और दूजों को विधि बताई। कहते भाई चांदों कमल जब प्राणायाम करते हैं तो बुधा चक्र है, एक कमल है इंद्रिय द्वार, बुधा कमल गणेश की छाया, और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा नाभि की छाया, और नाभि कमल जो है वो भी एक चक्र है, उस पर विष्णु और लक्ष्मी की छाया, और हृदय में शिव और शक्ति की छाया। अब वो कमल योगी कमल का वर्णन बता रहे हैं, और कंठ में आद्या महाशक्ति की छाया। अब इस पर नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी तो रहते नहीं, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री नहीं, और फिर उसके बाद बुधा चक्र पर गणेश नहीं, तो छाया है इन कमलों में पड़ी है। और जब योगी योग करते हैं तो सूरज के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। जब छाया दिखाई तो ऊपर की छाया पड़ी है, ऊपर के लोगों की जब छाया पड़ी तो सूरज के प्रकाश में कमल पर दिखाई देता है। तो कहते हमने गणेश का दर्शन कर लिया, कहते हमने ब्रह्मा और सावित्री का दर्शन किया, विष्णु लक्ष्मी का दर्शन कर लिया, शिव शक्ति का दर्शन। यहाँ पर कंठ में 16 पकड़ियों का कमल है, यहाँ आद्या महाशक्ति की छाया। आद्या महाशक्ति तो ऊपर है, लेकिन उसकी छाया और सूरज के प्रकाश में दिखाई देती है। तो कहते हैं मैंने आद्या महाशक्ति का दर्शन किया। अब यहाँ इसके ऊपर दोनों आंखों के ऊपर में सूरज बैठी हुई है। अब ये देखने और समझने की चीज है कि सूरज का कंठ में निवास नहीं है, ना उसका हृदय में, ना उसका नाभि कमल में, ना उसका इंद्रिय द्वार में, न बुधा चक्र पर। ये दोनों आंखों के सबसे ऊंचे स्थान पर, इसको छठा चक्र आज्ञा चक्र, तीसरा तिल कहते हैं। आप योगी जब करके आएगा और इतना मन परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो फिर यहाँ से फिर क्या करेगा, फिर उस ध्वनि को सुनेगा। तो बात तो फिर वही हो गई, जिस ध्वनि को उसने पकड़ा है फिर उसको सुनेगा। अब उसमें सुनने में उसमें अगर कुछ गलती हो गई तो अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ये जीव है, उसको उल्टी करते हैं। तो यहाँ तालू में एक छोटा सा बहुत बारीक छेद है, उसमें ये लगा देते हैं तो श्वास को बंद करते हैं,
अच्छा जीव को उलटने में देर लग गई तो मतलब ये श्वास चढ़ जाएगी तो अनुभव हो जाएगा सभी, तो उसको पूरा क्रिया वो करने वाला कोई चाहिए। स्त्रियों से ये हो नहीं सकता, बच्चों से हो नहीं सकता, आजकल के जवान कुछ कर नहीं सकते, ये बैठे तो संतों ने नीचे का सब निषेध कर दिया, इसको खारिज कर दिया है। ऊपरी से धुनी को सुनो, इसमें न बच्चों को तकलीफ है, न बच्चियों को, ना औरतों को, ना पुरुषों को, कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर सुनो, इसमें कोई प्राणायाम तो करना नहीं है कि तालू को मतलब अंदर रोक के प्राणों को चढ़ा देना, ये कोई क्रिया नहीं है। वो सहज इधर से ध्यान हटाओ, उधर को लगाओ, तो ये सहज योग है सारा। इसको नाम योग शब्द योग कहते हैं, क्योंकि आखिर में इतनी मेहनत तुमने 50 साल में 40 साल में मेहनत की, तो ध्वनि तो सुनोगे, तो आप नीचे का छोड़ो, ऊपरी में सुनने लगो, उसको पकड़ लो। तो असल में बात यह है कि लोगों को ये पता नहीं है कि भाई इस कमल में किस किसका वास है और किसकी छाया है, और उसी छाया को मान लेते और है ना, ऊपर की छाया पड़ी हुई है। जब छाया पड़े और सूरज के प्रकाश में दिखाई देती है, जो सूरज के प्रकाश है कमल में, जो ऊपर से नीचे जिसके द्वारा चलता है, सजीव रहता है। अगर कमल न रहा है तो फिर खुदा अपना क्रिया नहीं कर सकती, नाभि द्वार पर क्रिया होगी, तो मतलब ये ऊपर से फटक जाएगा तो अनुभव हो जाएगा, चल नहीं सकता, लुप्त हो जाएगा। जब वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा तो शरीर काम नहीं करता, वह ठीक ही रहता है। सूरज का प्रकाश है शरीर में, सूरज का प्रकाश है, और तो बाकी छाया है। तो छाया तो बहुत बड़ी है, कमल यहाँ पर 16 पोखरियों कमल है, वो 3 लोग की पूरी छाया है, 3 लोगों की पूरी छाया उसको पड़ी है। इसलिए जब कभी सोते हो और कभी देखते हो कि मैं देखते थे, बहुत सी चीज़ें देखते हो, और देखते 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 घूम करके ऐसी जगह आ जाते हो ठंडक मिलने लगती है, तो मन वहाँ चुप हो जाता है। तो जब सुबह उठते हो कि भाई ऐसा सोया हूँ कि आज होश भी नहीं रहा, ऐसा सोया कि होश भी नहीं रहा है, तो मन घूमते 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 सीधी जब नदी के सामने आ जाएगा तो ठंडक आती है, तो चुप हो जाता है। तो यहाँ संसार से ज़्यादा उसको रस मिलता है, इसलिए चुप हो जाता है। तो कमर तो घूमता रहेगा, नहीं तो कमर तो घूमता रहेगा, उसमें तीनों लोगों का लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो हमने कभी नहीं देखी। वो कबीरदास जी ने पीछे वर्णन किया, तो फूलदास रेवतीदास को दोनों, और जो लोग बैठे सबको समझा रहे कि उससे कलयुग में कुछ होने वाला नहीं है। ये तो पहले कहा है, अब ये तो द्वापर और त्रेता की क्रिया है, अब कलयुग में लागू नहीं हो सकती, न कोई कर सकता है। बोलो। कमल चक्र घट खुल के कैया, संत कमल हृदय रैया। कहते हैं कि संत कहते हैं भाई संतों का जो रास्ता है वो तो इन कमलों से न्यारा है, अलग है। वो तो ऊपर जाने का रास्ता कमल नीचे छूट जाता है, तो कमल का क्या वर्णन किया जाए। उसकी तो जब महिमा थी, जब लोग सात्विक थे, शरीर में बल था, युग था, या द्वापर था या त्रेता था, उस समय पर आप कर सकते थे, क्योंकि शरीर में बल पौरुष था, संयम था। अब न संयम है, न बल पौरुष है, न खान पान ठीक है, न उठना बैठना, न मेल न मिलाप, कुछ भी ठीक नहीं है, तो आप इस क्रिया को कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते आप। वो निषेध कर दिया। जब महात्मा निषेध कर देते हैं तो फिर वो आपके काम आने वाली नहीं है। कहते हैं कि भाई रास्ता तो संतों का इसके ऊपर है, इसको छोड़ करके तुम यहाँ कहाँ फंसते हो इसमें। उनको समझा रहे हैं तो पढ़ने लिखने में फंस गए, करने में नहीं फंस सकते, कर तो सकते ही नहीं है, पढ़ने लिखने में उसमें जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। अब वो समझ महाराज सब समझा रहे, संतों का रास्ता तो अलग है। अब उनके 300-350 साल पहले कबीरदास जी हुए, तो 350 साल पहले की बात बता रहे, क्योंकि कलयुग तो जब भी लगा था, और जब गोस्वामी जी महाराज थे अभी कलयुग लगा, अभी कलयुग तो है, और कलयुग में पदार्पण संतों का होगा, क्योंकि वो तो सतलोक से भेजे गए, सतलोक में भेजा, और बाकी योगी जो ऋषि मुनि ये तो नीचे से आते, नीचे से आए तो यही
पैदल कमल से नीचे जाना था, अधिकांश दिन का नीचे ही से आना होता है। अब कोई कोई थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ब्रह्म के नीचे से आ जाते हैं, और उधर तो जानते ही नहीं उसको कि भाई उस तरफ कुछ है क्या नहीं है। तो बहुत विधि विधान से उनको समझा रहे हैं कि तुम पढ़ने लिखने में उलझ गए, करने धरने में देखने में कुछ नहीं। इस पर विचार ही नहीं किया कि कुछ देखा जाता है, कुछ सुना जाता है। बोलो। ये कमला चक्र से न्यारा, उनको जाने संत विचार। भाई ये खरचक्र जो है तो पिंड के, और ऊपर अंड और ब्रह्मांड में वो उसको संत जानते हैं, और किसी को मालूम नहीं है। और जब संतों को नहीं मालूम तो किताबों में नहीं है। जितने 700 वर्ष के पहले की किताब में है ही नहीं ऊपर का। कोई भी पढ़ गया उसमें ऊपर का रास्ता है, पढ़ लीजिए उसको। अगर आप जो वेद नहीं है कुछ भी बोलो। खोरस बार काया के माई, तुम जानो 10 बार। अब वो कहते हैं कि नीचे के कमलों में तुम अगर फंस जाओगे और ये समझ बैठोगे कि नहीं मैंने तो मतलब ये है कि 10वां द्वार प्राप्त कर लिया या कोई स्थान पा लिया, तो वो नहीं। ये तो शरीर के कमल है, और उसमें सूरज का प्रकाश है, ऊपर की छाया पड़ी हुई है। ये इसमें नहीं है तो नीचे में। और कमल असल में सच्चा मिलेगा तो आंखों के ऊपर है। तो जब दृष्टि खुलेगी तो देखने को मिलेगा, और दृष्टि नहीं खुलती है तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो रात को जब बादल आए तो रात को लेट के देखो चंद्रमा है, छोटा ही सा बादल उसके सामने रहे तो अंधेरा कर देता है और चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में कर्मों का जो पर्दा पड़ा है, बारिश पहाड़ों की तरह से, उसके पार क्या हो कुछ नहीं पता, अंधेरा मानो। अब ये पर्दा हट जाए, जब सामने से हट जाए तो सामने, उधर तो अंधेरा है नहीं। वो तो सूरज के ऊपर में जो कर्मों का जो पाप पुण्य का जो पर्दा लगा चढ़ा हुआ, उसकी वजह से उसको अंधेरा, वो अंधेरे में, इसलिए अंधेरा मालूम होता, दिखाई देता है या अंधेरा और पर्दा हट जाए तो सामने कोई अंधेरे का काम नहीं, उधर अंधेरा है ही नहीं, उधर अंधेरा ही नहीं है। और जब अंधेरा उजाला ही उजाला है तो उजाले में तो सब दिखाई देगा, तो दृष्टि सब देखेगी। शुरू में जब आप बैठो ध्यान भजन पर तो कहते हो भाई बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन करते 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 उतना अंधेरा धीरे धीरे पर्दा हटता जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी उजाला आने लगता है, कभी बंद होता है, कभी आता है, कभी बंद होता है, कभी आता है, फिर कभी फक्त वगैरह हो जाता है। तो इससे ये मालूम होता है कि जब पर्दा हट जाए बिल्कुल तो उजाला ही उजाला है। नहीं तो पर्दा आ गया फिर हटा, फिर आया फिर हटा, वो तो बादलों की तरह से चलते रहते हैं। ऐसे मतलब ये वो तो दिखाई देते हैं कि बादल जा रहे हैं, सफ़ेद बादल जा रहे हैं, काले बादल जा रहे हैं, ये बहुत गहर बादल चले जा रहे हैं उस तरह से। और बादल छट जाए, कट जाए तो होगा ना, तो दिखाई तो कब देगा जब प्रकाश होगा, तो प्रकाश में मारक दिखाई देता है, तब सूरज चलती है। तो अंधेरे में कैसे जाएगी? अंधेरे में तो बात को बताते हैं कि भाई इस तरह से तुम निशाना लगाओ, दृष्टि को एकाग्र करो, धीरे से दरवाजा उसके खुलने का मिल जाएगा, उसमें दृष्टि रोक दो, खुल जाएगा दरवाजा। तो पर्दा हटेगा दरवाजा खुलेगा, पर्दा नहीं हटेगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा, पर्दा वैसे पड़ा रहेगा, अंधेरा रहेगा। पर्दा हट गया तो दरवाजा खुलेगा, दिखाई देगा। तो कहते हैं कि भाई संतों का तो रास्ता आंखों के ऊपर है, वो तो नीचे है ही नहीं, और तुम यहाँ नीचे का पढ़ के सुनाते हो, पढ़ते हो, तो न उसको कुछ समझ लेना आप दोनों। क्षेत्र कोटि काया के माई, तुम जानो पुण्य के भाई। उस कहते हैं कि भाई ये सब स्थान जो है, कुला चक्र है, इंद्रिय द्वार है, नाभि कमल है, बैकट है, ये तो सब के सब पिंड में है, इस शरीर में। और तुम समझते हो कि नहीं वो है,
वहाँ ऊपर है, ऊपर कहाँ से आ जाएगा? ऊपर अलग है और ये नीचे अलग है। तो कबीर साहब ने जो वर्णन किया है नीचे का, तो नीचे बताया उनका ये पिंड के, और ऊपर में जो है वो तो सूरत के ऊपर है। तो तुम समझते हो न जानने के कारण यही है, इसलिए तुमको कुछ पता ही नहीं चलता। तो पढ़ने लिखने से समझ तो नहीं आएगी, तो देखने से समझ आएगी। जब कोई चीज़ देखोगे आँख से, जो चीज़ नहीं देखी उसको समझ में कैसे आएगा? जब देखोगे आँख से तब समझ में, बाहर की चीज़ें तब समझ में आती है। और बाहर की चीज़ें न देखो तो समझ ही नहीं आता, कहाँ होगा ऐसा होगा ऐसा, तो भाई हमने तो नहीं देखा कैसा होगा, तो जब वहाँ जा करके देखो तो समझ में आता है। ऐसे ही है अंदर का, जब दृष्टि खुले और उसको देखो तो समझ में आए, नहीं अंधेरा हो तो कुछ समझ में नहीं आए। बोलो। नारस ताईस काया के माई 28 पुण्य बंक काई। कहते हैं ये सब काया में, ये सब नाल काया में हो, तुम ऊपर बताते हो कि शरीर के अंदर ही है सब। योगी जब योग करते हैं तो ऐसा उस पर विस्तार रखा है सुरतों के फंसाने का कि किसी को पता ही नहीं। सुरतें इसमें फंसी रहे, निकल जाएगी, नहीं तो वापस चली जाएगी। तो जिसने राज लिया और जिसने सुरतों को सतपुरुष से मांगा, उसने फंसाने का भी अभियान बना लिया कि अगर चले गए तो राज हम किस पर करेंगे। मान लो तुम्हारे यहाँ जिले में कोई आदमी न रहे, कोई पुलिस रहे, तो अधिकारी क्या करेंगे? कुर्सी तोड़ेंगे? भाई अधिकारी की कुर्सी तो आप क्यों ली है? आप हो तो कुर्सी है, और आप नहीं तो बैठ के कचहरी में क्या करेंगे? राज किस पर करेंगे? न्याय किसका करेंगे? न्याय तो आपका करते हैं। जब आदमी नहीं है, जब सुरते ही नहीं है, तो फिर हुकूमत किस पर होगी? असल चीज तो ये, तो सतपुरुष ने तो अनेकों लोग बना दिए। पहले इनको वहां से भेजा, ईश्वर को, ब्रह्म को और पार ब्रह्म को, कि तुम चलो तो इनको यहाँ करके अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। अब ये सब तपस्या कर रहे हैं, कितने युगों तक तपस्या की। तपस्या से जब प्रसन्न हो गए तब उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? चले गए, छोटा सा रात दे दिए। तो उनको रात बगैर तो ऐसे बैठता नहीं है। तो जब चेतन सुरते मिलेगी तब प्रश्न होगी, तो सुरतों का छोटा भंडार दे दिया। अब वो तो अथाह है, उसने फैसला दे दिया, तो क्या है? कुछ नहीं। अब यहाँ तो बहुत है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, वो तो अथाह है, उसने से जरा सा दे दिया। अरे तालाब में से लोटा भरो तो क्या होता है? समुद्र में से तुमने 1000 लाखों करोड़ों लोटे निकालो, उसमें क्या? तो वो तो समुद्र है, तो छोटा सा जरा दे दिया इनको। ये सुनते चेतन है, इनको ले आकर के खोलो में बंद किया, तब रचना बैठी। अगर खोलना तैयार करते तो रचना नहीं बैठी। अब खोलो में बंद कर दिया तो फिर आपको भुला दिया और रास्ता भूल गए। है तो शब्द का रास्ता एक ही रास्ते से आए, किसी जाओगे। आंखों के ऊपर में शब्द है, नाम है, आवाज आ रही, उसी को पकड़ो तो चढ़ जाओ, और उसको छोड़ दिया तो डूब गए। रास्ते ही घर का भूल गए। तो घर तो यहाँ नहीं, घर तो ऊपर है, क्योंकि ऊपर ही सृष्टि है। जमीन सुरतों के ऊपर ही है, यहाँ नहीं है। ये जमीन तो जड़ है, ये जड़ शरीर की जमीन है, लेकिन सुरना जो चेतन है उसकी जमीन तो ऊपर है, उसके रहने का स्थान तो ऊपर है। यहाँ कहाँ? ये तो परदेश है उसमें। बोलो। 22 संत बतला, ये कबीर मुख अपने गावा। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई कबीर ने अपने मुख से गाया, ये भाई सुन ले। वो तो संत बताएंगे, दूसरा कोई बताएगा, किसी को मालूम असली चीज है। अब ये सब गुरु और चेले की सब बात बता रहे। गुरु कौन, चेला कौन, गुरु क्या करता है, चेला क्या करता है, गुरु का संबंध चेले का संबंध क्या है, वो सब अलग अलग फिर बताते हैं कि भाई तुम गुरु बने और चेला बनाए तो दोनों नरक को। ना उसकी समझ में कुछ आया, ना उसकी कुछ समझ में आया। तो गुरु और चेले का बड़ा अटपट संबंध है, सीधा नीचे जाने का। जानकारी ही जीवों को पकड़े तो काम बनेगा,
अनजान तो क्या मालूम है। और जीव बेचारे को जानते नहीं, जहाँ चाहते जहाँ चाहते क्या कर जाए। हिंसा करने से कि हमारा देवता खुश हो जाएगा। आदमी की हिंसा कर दो, पंछी की हिंसा कर दो, पशु की कर दो। अब तुम ये तो जानते नहीं कि हिंसा का क्या फल मिलेगा। ये तो मालूम देवता खुश हो जाएगा, देवी खुश हो जाएगी। तो हिंसा करते तो आदमी की हिंसा करते हैं। छोटा बच्चा लाया, काट डाला, चढ़ा दिया उसको, कहते देवता खुश हो गया। देवता खुश हो जाएगा, वो भूत हो जाएगा, तो तेरे ऊपर लगेगा, तुझको लगे चढ़ेगा, और फिर कितना हैरान परेशान करेगा। रात और दिन उठाएगा पटकेगा, उठाएगा पटकेगा। तो वही बात है। तो जीव कहाँ कहाँ फंस गए, कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया। अब कोई सत्संग तो मिलता नहीं कि भाई सत्संग उनको मिल जाए तो उनको बताया जाए मानो कर्म तो करो, मानो तो दया होनी चाहिए, मानो विचार होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, बस हिंसक बन गए, सब हिंसक हो गए। जिसको देखो सब हिंसा करने लगे। और हिंसा में कुछ आनंद, तो आनंद किस बात का? अरे जिब्या का स्वाद तरह तरह का ले लो, कोई उसी से स्वाद थोड़ी मिलता। बहुत सी चीज़ें स्वाद की उससे भी अच्छी, लेकिन आदत पड़ जाए खराब तो बस वही खराब। अच्छा चीज़ असली है, तो सब कुछ उन्होंने समझाया, बताया। अब यही बात है कि सत्संग मिल जाए तो गुरु को भी समझ में आ जाए, चेले को भी समझ में। और सत्संग न मिले तो न गुरु समझा न चेला। सत्संग मिल गया तो चेला भी समझ गया जो उनका, गुरु भी समझ गया। गुरु ने भी परित्याग कर दिया सब सुख का, और चेले ने भी फेंक दिया। गुरु ने वही चीज़ जो अपने को उसके पास थी वही उसको दे दी। उसने देखा भाई गुरु को इससे बड़ी चीज़ मिली, बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली, तो हम यहाँ क्यों जाए ऐसा आफत में। उसने भी फेंक दिया, कहा है कुछ नहीं। अब ये दोनों वहीं रहने लगे। काशी में गोस्वामी महाराज के सामने जमीन पहले तो बहुत खाली पड़ी रहती थी, वो बना ली कुटी, वहाँ कुटी बना के वही रहती। फिर इन्होंने उनको नामदान दे दिया। फिर ये लगे अपना भजन करते, बड़ा भजन किया, बहुत अच्छी तरह से भजन किया। जैसा करना चाहिए चेले गुरु को, वैसा ही भजन किया। और न वो गुरु रहा, न वो चेला रहा। अब तो मतलब ये है कि दूसरी चीज उसको मिल गई। बोलो। मानस सरोवर सुख मणि नारी, तेरा बेनी ब्रह्मांड के पार। अब कहते हैं कि भाई मानसरोवर ये तो न पिंड में है, न अंड में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ईश्वर के लोग में, और न ब्रह्म लोक में। कहते हैं मानसरोवर और त्रिवेणी तो यानी तीनों लोगों के पार है, वो यहाँ नहीं है। और वो कबीर साहब ने लिखा, तुम अपनी किताबों में देखो जा करके, उसने लिखा। क्योंकि संत जो रहेंगे वो सब लिख देंगे, सब लिखते हैं। तो गोस्वामी महाराज को किताब थोड़ी देख रहे थे, वो तो अंदर देख रहे थे, वो समझा रहे थे उसको कि त्रिवेणी तो बहुत दूर है। मानसरोवर जिसमें स्नान किया जाता है वो तो बहुत दूर है यहाँ से, वो तो पिंड से परे, फिर अंड से परे, फिर ब्रह्मांड से परे, वो तो बहुत परे दूर है, वो तो समुद्र के पार है। तो जब वहाँ जाए तब तो कोई स्नान करेगा। सूरज लाए जो चढ़े आकाश, सूरज को घेर के दरवाजे में बैठकर जब नाम के द्वारा आसमान में चढ़ेगा ऊपर की तरफ में, तब जाके पहुँचेगा। और जब तक वो सूरज को ले जाके वहाँ नहीं पहुँचाता तो स्नान कौन करेगा? उसे क्या मालूम त्रिवेणी क्या चीज़ है, वो कितनी बड़ी है। त्रिवेणी तो इतना बड़ा पाठ है, ये मृत लोग डाल दीजिए उसमें, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, ब्रह्मांड लोग, ये सब उसमें डाल दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। जैसे लोटे के पानी को उसमें डालो दरिया में, क्या मालूम होगा ये पानी किधर चला गया। ऐसे ही लंबा चौड़ा वो त्रिवेणी का पाठ है। और वहाँ कोई मालूम है, कोई वहाँ बदबू है, मलबूत है वहाँ तो इतना स्वच्छ है कि मतलब ये कि अरबों अरबों, यानी पानी में अरबों अरबों, मतलब जो जलों का नीचे दिखाई देता, ऐसा जल है। अब वो जल कहा जाए, क्या कहा जाए। तो त्रिवेणी ऐसा है तो कहा तो उन्होंने, ऊपर त्रिवेणी बताया तो क्या उसको मान रहे। इधर किधर है त्रिवेणी? वो है वो पहाड़ पे जाकर के मानसरोवर है, वो त्रिवेणी उधर में क्या बह रही है, ये नहीं त्रिवेणी। वो तो कहते हैं तीनों लोगों के पास।
जब वहाँ जाएगा तब उसको स्नान करने को मिलेगा। तो पहले तो मानसरोवर में नहाएगा, और त्रिवेणी तो वहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से भी बहुत दूर त्रिवेणी, वो तो अद्भुत संगम है। अब वो तो जो संत जाएगा उसी को मालूम हो। तो तुम यहाँ उसको मना रहे हो, इधर जा रहे हो उत्तराखंड में, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। इतना भेद काम गाई, बेन बेन कर दिया बुझा। कहते हैं कि सब इनको उनका प्रमाण देकर के कबीरदास का, और हमने इनको खूब अच्छी तरह से समझा। अब इनकी समझ में आ गया, समझ में तो अब आ जाएगा, भजन करने लगेगा, अब समझ में आ जाएगा, आँख खुलेगी, कान खुलेंगे तो सुनेंगे और देखेंगे, अब समझ में आ जाएगा। अब ये प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सब फेंक दिया, कुछ नहीं रखा कि जरा सा भी कुछ रख लेते, वो लंगोटी है इनके पास। तब दीन होता है आदमी, जब कुछ रहता है तो फिर नहीं होता दीन, कुछ नहीं रहेगा, तब दीन होता है। अब ये कर लेंगे साधन भजन, अब ये अंदर चल देंगे। अरे कि इनके पास तो कुछ नहीं रह गया भजन के अलावा, अब सिर्फ साधन के अलावा जो बताया वही करना, कह रहे जो आपने बताया वही करेंगे, हम कुछ नहीं, कृपा हो दया आपकी हो जाएगी। बोलो। ये हम काबा की सोई देखा, ये कबीर ने भाका दे। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई ये जो कुछ कबीर ने कहा वो हमने सब देखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबीर ने जो कुछ भी कहा वो हमने सब आंख से देखा। गोस्वामी जी कहते हैं हमने आंख से देखा, उन्होंने जो कुछ कहा हमने देखा, और वही चाहते हैं कि तुम भी उसको प्राप्त कर लो। सीधी बात कह रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं, हमने देखा है तब हमने उनकी बात बताई, और देखा नहीं होता तो हम उनकी क्या बताते, हमने देखा। अब ये सब उन्होंने चढ़ के देखा, अब उसी किताब में लिखा है जिसको रोज आप पढ़ते हो। गोदेव नयन तिरसठ में भयो कुंचे तोड़ कौशल हो गए, कौशलाधीश सैदल कमल में निर्जय भगवान वो बैठे हुए, तो कहते हैं मोह का नाम होता है। मुझको देख करके और मैं उनको देख करके हंसता हूँ, मैं भी हंसा। तो जब हंसे तो उन्होंने मुंह खोल दिया, मुंह खोल दिया तो मैं उधर चला गया, इस पार से उस पार, उधर बाद पेट में थोड़ी चले गए, उधर गए तो कहते उधर, कहते उधर में जब मैदान में खड़ा हुआ तो मुझे सब दिखाई देने लगा। उधर बाद तो नजर आया, कहते मुझको अंड की स्वर्ग वैकुंठ की साफ रचना दिखाई देने लगी, सब वहां से दिखाई देती है, सब क्या है कुछ कौन कौन लोग राज करते हैं, सब दिखाई देता है। उधर बाद तो नजर आया और कहते हैं देखो बहुत से ब्रह्मांडों को मैं देखने लगा। उधर जब मैदान में खड़ा हुआ था वही कहते हैं कि मैंने उसको प्राप्त, अब कहते हैं मैंने देखा उसको, वही कहते हैं जो कबीर ने कहा वो तो मैंने पहले ही देखा, तब मैंने तुमको उनकी वाणी सुनाई। अगर मैं देखता नहीं तो तुमको क्या बताता, बोलो। जो कोई आता भेद खाने, पंथ कबीर जाई को जाने। अरे भाई जो कोई भी भेद बता उसी को समझो कि कबीर है, जो उसके भेद बता दे वहां पहुंचने का अपने घर में और आता जाता हो वही कबीर है। तो ये मत समझो कबीर अभी 300 साढ़े 300 साल पहले हुए, आज भी कबीर है। जो इसका भेद देखता है जानता है, जो पहुंचता है वही कबीर है। क्यों नहीं उसको मानते हो और कहोगे कबीर तो कबीर अब कभी नहीं आएगा, जिसको तुम कबीर समझ रहे हो वैसे वो आता रहता है, वही कबीर है। कह कबीर की बात सुना दे, ये झूठे और की बात। कहते वही कबीर की बात ये सुनाते हो, समझ गए, और किसी को छोटा कहते हो नहीं, कोई छोटा नहीं, जो वहां पहुंच जाएगा वही कबीर है।
तुम ऐसा क्यों समझते हो कि कबीर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग? वो तो वही है। अब वो कह रहे हैं कि वही है, तो कोई बात नहीं। न तो हमको वो समझो, ना उनको समझो, ना उनको, वही कबीर है। वो तो काम के लिए आता है जीवों को जगाने, चिताने, वापस ले जाने के लिए, तो कबीर ही है। और सब में समाया हुआ है, सब में बोले एक अकेला। तुम क्यों गुरु और चेला बनते हो? वहां कोई गुरु चेला नहीं है, वो सब में एक बोल रहा है। अज्ञानी तो अपने को अज्ञान दूर करने के लिए सब भाव प्रकट कर सकता है, ज्ञानी नहीं कर सकता। ज्ञानी ये नहीं भाव प्रकट कर सकता है मेरा चेला है, ये सब मालिक के अंश है। उसी के पर्दा चढ़ा हुआ है तब तक ये बात, पर्दा निकल गया तो कुछ नहीं, एक ही है। फिर बोलो। अपना चखा स्वाद बतलावे और की करनी कामन आवे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं, अरे अपना माल पाया हुआ, अपना चखा, उसका आनंद लिया, वो तो काम आएगा। और औरों ने क्या किया क्या नहीं किया, उनका काम क्या आने वाला। कबीरदास आए जब आए, उन्होंने जो कुछ भी लोगों को दिया उन्होंने चखा, वो ले गए पहुंचाया, और उससे तो काम होने वाला। अब तो आज तुम आए हो तो तुम कोई तो अपना चखने वाला कोई मिलना चाहिए, उसका काम आएगा। और तुम औरों की कसनी करते हो कि उन्होंने क्या पाया क्या नहीं पाया, औरों के बारे में बताते हो और वक्त की आप खोज नहीं करते। इसलिए कहा वक्त का चाहिए, इस समय का चाहिए। पीछे कोई भी हो जाए, कितने भी बड़े, कितने भी पहुंचे हो जाए, कुछ नहीं होगा, वक्त से होगा। आज नरदेही मिली है तो नरदेही में मिलना चाहिए। कोई महापुरुष मिल जाए उससे काम होगा। आप कहोगे नहीं पीछे काम करे, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हीं का सब बताया हुआ कि पीछों से काम, पिछलों की जो धारे टेका जिनको कभी आंख नहीं देखा, अब पिछलों की टेक मारते उनको आंख से तो कभी देखा नहीं, और मौजूदा जो रहते हैं उनसे नफरत करते, तो उनका क्या काम हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि अरे पीछे हो गए, उनका तो गाना गाते हैं और वक्त का फायदा नहीं उठाते। काम तो जिसने रस लिया, जिसने देखा है, जो पहुंचा है, वो पहुंचाएगा, वो दिखाएगा। और पीछे जो हो गया तो उनको दिखाया होगा। अब तो तुम्हारे सामने नहीं है, तो तुमको तो अपने सामने मिलना चाहिए, तब तुम्हारा काम होगा। इसलिए वो पीछे वालों का गाना मत गाओ, वही कबीर है। जब संत आएंगे तो वही आते। वो तो वो एक चोला धारण कर लिया, तो वो चला गया तो दूसरा धारण कर लिया, वो चला गया तो दूसरा धारण कर लिया, और तो काम तो एक ही चलेगा, और दूसरा काम नहीं है। अब सिर्फ समझाने के लिए तो वो बात में आए थे, वो बात में आए थे, वो तो एक ही है। स्थान तो एक ही है, ज्ञान तो एक है, शक्ति एक है, उससे कोई बात। मिलोरी से अलग हो जाओ, चीज एक है। और मिलोरी के अंदर रहो तो द्वैत रहे, अलग अलग रहो तुम्हें मैं हूँ, इसी में बताऊँ तो भेदभाव अभेद जब ही होगा जब सबसे अलग हो जाओ। बोलो। और की करनी बूझे बुझावे तो अपना कारज नहीं पावे। असली बात यह है कि औरों की करनी, वो मतलब यह है कि बताता है, समझ गए, सुनता और सुनाता है। अपना अपने पास तो कुछ है नहीं, ये अपना वो बताए। अपना कोई बताना चाहिए कि भाई तुमने क्या करने की, क्या प्राप्त किया, वो तो बताएगा नहीं, औरों को बताता है। किताबें तो अपनी जगह पर है, यह किसी की समझ में नहीं आती। कोई भी इसको घर में रख करके पढ़ते हैं उसकी समझ। हमने कई लोगों से पूछा, हमने भाई ये क्या मतलब इसका, कहले कुछ नहीं, पढ़ लेते हैं। कई एक लोग मिले, किताबें रखे हुए बहुत इज्जत के साथ, कपड़े बांध के रखते हैं, बस उन्होंने खुला ऐसे कर दिया, बस वो क्या। तो हमने पूछा, हमने भाई क्या है, तो किसी ने कहा पलटू साहब की है, किसी ने कहा दादू जी की है। तो हमने इसमें क्या लिखा हुआ, तो जरा सा खोलो इसको, तो खोला उसमें, तो वही पन्ना निकला कि भाई गुरु की खोज करो। तो हमने उसमें तो लिखा हुआ है गुरु की खोज करो। हमने किसी गुरु को खोजा, और चाहिए कब हुए तो बहुत दिन पहले, और बहुत दिन पहले हुए तुमने तो उसको देखा नहीं। किताब लिखी रखी है, उसमें यही तो लिखा है कि गुरु की खोज करो, ये तो करना चाहिए था।
वही तो बता रहे हो कि जब गुरु मिलेगा तब काम बनेगा, वो रास्ता बताएगा। किताबें सब क्या रखी महात्मा महापुरुषों भी जिन्होंने प्राप्त किया, अब उसका लाभ देख ही हो गए, देख मान दिया, खोज नहीं करते तो देख मान देते। एक नहीं तुम्हारी संतान आएगी, संतान की संतान, उसे तो चाहिए आएगी, वो न जानने वाला से चाहिए। अब वो कहेगा नहीं हमारे पीछे हमारे बाप दादे उसको मानते थे, हम भी उसी को मान रहे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने ही वाला नहीं। अब मान लो किसको थे अपने समझ में, उन्होंने देखा उपदेश सुना, अब किस चले गए, कहते हो कि अपने किस्मत तो आपने देखा नहीं, हमको भी आपको तो आप मिलना चाहिए, रास्ता तो वो बताएगा, लेकिन अभी पूरे वर्ष के अब सत्संग नहीं मिला तो समझते नहीं, बिना सत्संग के समझ आएगी नहीं, बिना सत्संग के शंका दूर नहीं होगी, समझिए धर्म टूटेगा नहीं, तो संग मिल जाएगा तो शंका भी दूर हो जाएगी, धर्म भी टूट जाएगा। असल में सत्संग तो कहीं मिलता नहीं, कोई पुरानी गाथा चलती काफी दिन बस इसकी वजह से गुरु चेला का मुझो लेखा तो गुरु का मैं कहूँ विवेक। ऐसा ही बात यह है गुरु चेला, इसका मतलब यह है कि मैं सुनाता हूँ तुमको है क्या, गुरु क्या और चेला क्या। सही बात तो यह है कि आजकल तो गुरु चेले को मान समझते ही नहीं, वे चेला के गुरु क्या है, असली चीज है। यही तो मैं लोगों को पहले समझाता है कि महात्मा और रास्ता में जाए, भजन करो तुम्हारे काम तो भजन कर लेगा। अब 2 वर्षों से पहले से सत्संग पूरा निचोड़ रखता है, निर्मल सत्संग चला रहा हूँ, कोई सरकारी बात नहीं थी, एक भी सुनने को आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी हवा नहीं, और जो कुछ भी यहाँ तुम्हारे पास है एक रस्सी से लेकर के और पान तक इसमें तुम्हारा या कुछ इसमें आपका या कुछ सब मिट्टी है, और ये भी मिट्टी है जिसमें सूरत बैठी है और मन बुद्धि चित्त काम कर रहे, प्राण काम करते, इंद्रिया काम करती है, ये जिसमें शरीर मिट्टी है ये जब इसमें से सूरत निकाली जाएगी तो वो तो सिमट के सब चले जाएंगे सूरत के साथ, वो रह जाएगा तो कोई मिट्टी, तो ये और चीज है सब मिट्टी, शादी मिट्टी है, सोना मिट्टी है, हीरा मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी है, जिसको आपने समझ लिया इसको मुझे मूल कहते हैं, ये तो 1 पैसे कीजिए, आधे पैसे कीजिए, तो कहते हो 1000 का वो 2000, लेकिन ये भी मिट्टी, वो भी मिट्टी, मिट्टी में कोई अंतर नहीं, तो मेरा खड़ी मिट्टी है, इसको आपने खड़ा माना हो, मिट्टी तो असली चीज ये है, तो यहाँ बचे हो गुरु के कोई उसका फलो तो बनता है, तो मैं आप किस तरह से समझा गुरु के मेरा संबंध कर जगत गुरु और संतों के देश को भी जानता नहीं है, और जो संत जो है वो जगत का कहते हैं चलो तो अपने घर पे अपने सोचते वही ना हो निर्माता कभी भी करता नहीं, कभी वक्त देता इससे रहे और वही सर्वशक्ति सर्वानंद संतोष मिले, तो अपना देश छोड़ के पढ़ाई देश में वहाँ कभी न मिला नहीं सकते, तो कहते हैं भाई शक्ति जो ये जगत के उस जगत को नहीं रखते, तो कहते हैं तुमको छोड़ना करो अपने घर में, और जगत गुरु संतों के भेद को जानता नहीं, कुछ कहता नहीं, वो बता नहीं सकता, तो इतना कह सकता है मैं जानते करो ये करोगे तो बात को नहीं कहती, तुम्हें जो करोगे उसका फल पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, लेकिन मिलेगा तो आपको नहीं, मान लो अच्छा किया आप मिलोगे पहली बार मिलोगे, सब सुख मिलेगा, सब तरह का वैभव मिल जाता है, इसमें फर्क है, क्यों
फिर खाते हुए चले गए। तो आखिर में पुण्य कमा के आपने क्या किया? अरे पुण्य कमाते तो निकाल चलो ये तो बेचारा तो जाता अब कुछ को करने लगे।